Hi everyone, I am Nayan Pandey from Ecom and today we're going to talk about a very exciting topic which is BIS certification in this video. सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में what is BIS and why it is important for the consumers. So basically BIS stands for Bureau of Indian Standard and why it is important for consumers. Basically आप समझ सकते हो जैसे मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ या आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर में अगर आईटी इलेक्ट्रॉनिक का ख़रीद के लाते हैं तो उसकी सेफ्टी वो कितना सेफ़ है हमारे लिए, हमारे डेली यूज़ के लिए, इसलिए बीआईएस जो है उन्होंने ये स्कीम निकाली थी, सीआरएस जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई बीआईएस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स। सो इसके लिए मैं आपको सिंपली ये चीज़ मेंशन कर सकती हूँ कि आप कोई भी आईटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जब मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो उसकी सेफ्टी वो कितना सेफ़ है हमारे लिए, इसके इंश्योरेंस के लिए बीआईएस ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जिसके अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है प्रॉपर्ली एंड वो मार्केट में लॉन्च होने से पहले प्रॉपर्ली सर्टिफाइड होता है बीआईएस के थ्रू। एंड सेकेंड, आपका प्रोडक्ट लिस्ट जो कि बीआईएस के पोर्टल पे ऑलरेडी मेंशन है, अगर किसी को भी इसकी रिक्वायरमेंट हो वो चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे BIS.com, CRSBIS.com पे। एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन है, कोई भी आप मोबाइल फ़ोन जब मार्केट में ख़रीदते हैं आपने सुना होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमें सुनने में आता है कि मोबाइल फ़ोन फट गया या उसकी बैटरी या कुछ इशू आ गया उसमें या बहुत ज़्यादा हैंग होता है, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। सो इन सारी चीज़ों की श्योरिटी के लिए, सेफ्टी के इंश्योरेंस से बीआईएस सर्टिफिकेशन लिया जाता है। अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे बीआईएस डिपार्टमेंट एंड उसके अंदर आने वाली सारी स्कीम्स के बारे में। जैसा कि बहुत लोगों को पता है कि बीआईएस डिपार्टमेंट बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्कीम्स आती हैं, लाइक ISI, FMCS, BIS, CRS एंड हॉलमार्क। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस में CRS के ऊपर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। बेसिकली CRS क्या है? आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम है जिसके अंडर आपके जितने भी आईटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो कवर होते हैं और इसकी जो लिस्ट है वो आपके वेबसाइट पे दी हुई है जो कि आपकी crs.gov.in पे है। CRS बेसिकली स्टैंड करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के नाम से एंड इसके अंडर जितनी भी आपकी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। एंड जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के नेम बता सकती हूँ, लाइक आपका नोटबुक कंप्यूटर है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके म्यूज़िकल सिस्टम है, BT स्पीकर्स हैं, LED टीवीज़ हैं, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। टोटल आई गेस 78 या 82 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वीडियो में CRS के प्रोसेस की कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है एंड सर्टिफिकेशन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं BIS से बिना किसी इशू के। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमारे पास पोर्टल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हमें BIS के पोर्टल पे फैक्ट्री रजिस्टर करनी होती है। उससे रजिस्टर करने की टाइमलाइन जो होती है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो हमें मैन्युफैक्चरर के एंड से चाहिए होती हैं। एंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन का जो टाइमलाइन होता है वो 1 से 2 दिन का होता है। पोर्टल रजिस्टर होने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो होता है हमारा सैम्पल टेस्टिंग का। सैम्पल टेस्टिंग के लिए हमें मैन्युफैक्चरर से एक सैम्पल की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू सैम्पल्स वेरी करता है कि नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने होने चाहिए टेस्टिंग के लिए, लाइक LED टीवी या ब्लूटूथ स्पीकर या इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिंगल प्रोडक्ट चाहिए होते हैं हमें टेस्टिंग के लिए। बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस। एंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जैसे ही होता है उसके बाद हम पोर्टल पे ही जाके लॉगिन करके टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं सैम्पल टेस्टिंग के लिए, जो डायरेक्टली लैब के पास शेयर की जाती है एंड टेस्टिंग इनिशिएट होती है। उसके बाद टेस्टिंग की जो टाइमलाइन होती है वो बेसिकली होती है आपकी 10 to 12 वर्किंग डेज। डॉक्यूमेंटेशन हम साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हैं फॉर सील एंड साइन फ्रॉम द फैक्ट्री एंड फ्रॉम द AIR कंपनी। AIR कंपनी इज़ बेसिकली ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो कि मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे इंडिया में काम करता है, ठीक है। और कोई भी उसके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोडक्ट की या उस प्रोडक्ट में जो भी इशू आया है उसके लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है आपका एप्लीकेशन फाइलिंग का। जैसे ही आपके 10 to 12 टेस्टिंग वर्किंग डेज कंप्लीट होते हैं उसके दौरान आपके पास एक टेस्ट रिपोर्ट आती है जो कि पोर्टल पे ही अपलोड होती है, वहाँ से डाउनलोड करके एंड हम कंप्लीट फाइलिंग, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और टेस्ट रिपोर्ट भी होती है, हम पोर्टल पे फाइलिंग करते हैं।
एंड फाइलिंग करने के बाद हमारे पास पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आता है, हम पेमेंट प्रोसेस करते हैं जो कि गवर्नमेंट फ़ी होती है। एंड उसके बाद हमें वेट करना होता है। जो टाइमलाइन होती है वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेसिकली 4 to 5 वीक्स होती है एंड फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर इट्स 2 to 3 वीक्स, जो कि कंप्लीट प्रोसेस आपका सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए टाइमलाइन होती है। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद भी एक कंप्लीट टाइमलाइन होता है जिसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये आपका BIS में फाइल स्क्रूटनिंग का टाइम होता है। For more details regarding the regulatory compliance, please visit our website www.ecom.com and stay tuned to our YouTube channel for more exciting videos regarding the regulatory compliance. Thank you.